हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आपको पता है नहाने के बाद एक चुटकी काला नमक आपकी उम्र पर असर डाल सकता है। एक साधारण सा जूस आपका मोटापा जड़ से ख़त्म कर सकता है और खाना खाने के बाद की एक तकलीफ़ आपको धीरे धीरे बीमार बना सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसी आदतें जो अगर आपने आज से अपनानी शुरू कर दी तो आपकी सेहत, आपकी ऊर्जा और आपकी पूरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है। वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिरी वाली बात आपकी याददाश्त को तेज़ कर सकती है। दोस्तों, आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि नहाने के बाद थोड़ा काला नमक चाट लो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? दरअसल नहाने के बाद हमारा शरीर रिलैक्स हो जाता है, शरीर के अंदर का ब्लड सर्कुलेशन बदलता है और उस समय थोड़ी मात्रा में काला नमक लेने से पाचन क्रिया को हल्का बूस्ट मिलता है। लेकिन यह कहना कि इससे बुढ़ापा नहीं आता, यह पूरी तरह सच नहीं है। सच क्या है? काला नमक में मिनरल्स होते हैं जो डिजीज सुधारते हैं और इनडायरेक्टली आपकी सेहत को बेहतरीन बनाते, लेकिन ज़्यादा मात्रा में लेने से नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सिर्फ एक चुटकी ही ले। आज के मौसम में मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। लोग जिम जाते हैं, डाइट करते हैं, लेकिन फिर भी वज़न कम नहीं होता। ऐसे में एक देसी उपाय है कड़ू का जूस। कड़ू यानी करेले यानी लौकी का जूस। यह शरीर को डिटॉक्स करता है और इसको तेज करता है। खास बात, सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से बॉडी फैट धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा कड़वा जूस न पिए और अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। घी को आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। यह शरीर को ताकत देता है, हड्डियों को मजबूत करता है, दिमाग के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा घी खाते हैं तो आपके शरीर में मसल्स बढ़ जा सकती है, जिससे गले में खराश या इन्फेक्शन हो सकता है। खासकर सर्दियों में ज़्यादा घी खाने से गले की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए संतुलन बहुत ज़रूरी है। रोज़ 1-2 चम्मच घी पर्याप्त है। यह गलती 80% लोग रोज़ करते हैं। खाना खाया और तुरंत लेट गए। लेकिन क्या आपको पता है यह आदत आपके शरीर को अंदर से कमज़ोर कर रही है? जब आप खाना खाते हैं तो शरीर को उसे पचाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन अगर आप तुरंत सो जाते हैं तो डाइजेशन प्रोसेस धीमा हो जाता है। इससे क्या होता है? गैस, एसिडिटी, मोटापा और कई बीमारियां हो जाती है। सही तरीका क्या है? खाने के बाद कम से कम 20-30 मिनट टहलें और फिर आराम करें। अब बात करते हैं सबसे खास और आखिरी पॉइंट की, बादाम और शहद का। यह आपके दिमाग के लिए एक नेचुरल टॉनिक है। बादाम में विटामिन ई होता है और शहद में नेचुरल शुगर और एंटीऑक्सीडेंट्स। जब आप दोनों को साथ में खाते हैं तो यह मेमोरी पावर को बढ़ाने में मदद करता है। खासकर बच्चों और स्टूडेंटों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कैसे खाएं? 4-5 भीगे हुए बादाम, 1 चम्मच शहद, सुबह खाली पेट। तो दोस्तों, ये थी 5 ऐसी आदतें जो बहुत ज़रूरी है लेकिन असर बहुत डालती है। अगर आपने इन बातों को अपनी ज़िंदगी में लागू कर लिया तो आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे। कमेंट में ज़रूर बताइए इनमें से कौन सी आदत आप आज से शुरू करने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, अब बात करते हैं सुबह उठते ही पानी पीने का सही तरीका क्या है। क्या फल खाने का भी एक सही समय होता है? क्या रात को फ़ोन चलाना आपकी नींद खराब कर दे रहा है? आज की इस वीडियो में हम बताएंगे 5 और ऐसी आदतें जो आपकी सेहत और लाइफ स्टाइल को पूरी तरह बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिरी टिप्स आपको चौंका देगी। दोस्तों, आपने यह तो सुना ही होगा, सुबह उठकर पानी पीना चाहिए, लेकिन सही तरीका बहुत कम लोग जानते हैं। सही तरीका क्या है? उठते ही 1-2 गिलास हल्का गुनगुना पानी पिया, धीरे धीरे घूट घूट कर पिए।
फ़ायदे, शरीर को डिटॉक्स होता है, पेट साफ रहता है, स्किन ग्लो करती है। लेकिन ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी सुबह नहीं पीना चाहिए और एकदम जल्दी पानी नहीं पीना चाहिए। अक्सर लोग खाना खाने के बाद फल खा लेते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है क्योंकि फल जल्दी डिजेस्ट नहीं होते हैं और खाना देर से। अगर आप खाना खाने के बाद फल खाते हैं तो वो पेट में सड़ सकते हैं, जिससे गैस और एसिडिटी होती है। सही तरीका, फल हमेशा खाली पेट या खाने के 1 घंटे पहले खाएं। आज के समय में यह आदत हर किसी में है। रात को सोने से पहले घंटों मोबाइल चलाना, लेकिन इससे क्या होता है, मोबाइल की ब्लू लाइट आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है, जिससे नींद खराब होती है, आँखों पर असर पड़ता है और स्ट्रेस बढ़ती है। सही तरीके, सोने से 30 मिनट पहले मोबाइल बंद कर दें और मन को शांत करें। दोस्तों, अगर आप जिम नहीं जा सकते तो भी एक आसान तरीका है फिट रहने का। रोज़ 20-30 मिनट चलना, इससे फ़ायदे, दिल मजबूत होता है, वज़न कंट्रोल में रहता है, स्ट्रेस कम होता है। ख़ास बात, खाना खाने के बाद हल्की वॉक करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। नमक ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा नमक जहर बन सकता है। ज़्यादा नमक खाने से बीपी बढ़ सकता है, पानी रुक सकता है शरीर में, दिल की बीमारी का खतरा बढ़ता है। WHO के अनुसार एक दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं लेना चाहिए। इससे ध्यान रखें, प्रोसेस्ड फूड कम खाएं और नमक संतुलित मात्रा में लें। तो दोस्तों, ये 5 आदतें आपको कैसी लगी, जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइए इनमें से कौन सी आदत आप आज अपनाने वाले हैं। और हमारी यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। और अब हम आपको आगे की वीडियो के बारे में बताएंगे कुछ खास और ज़रूरी टिप्स, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। क्योंकि कुछ लोग हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं और कुछ लोग बिना काम किए भी थके हुए महसूस करते हैं। कुछ लोगों का दिमाग तेज चलता है और कुछ लोग छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी रोज़ की छोटी छोटी आदतें ही हमारी किस्मत तय करती है? तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आई फील इट ज़रूर लिखें। दोस्तों, जवाब है हाँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 7 ऐसी आदतें जो अगर आपने आज की से ही बदल ली तो आपकी सेहत, आपकी सोच और आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। लेकिन ध्यान रखना, इस वीडियो में मैं एक ऐसी आदत भी है जो अगर आप अभी कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे आपको अंदर से कमज़ोर बना रही है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, बचपन से हमें सिखाया जाता है रात को दूध पीना चाहिए, लेकिन क्या यह हर किसी के लिए सही है? सच क्या है, दूध में जो नींद लाने में मदद करता है, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो नींद लाने में मदद करता है। इसलिए अगर आपको नींद नहीं आती तो रात को गुनगुना दूध फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर आप कमज़ोर हैं या आपको गैस ब्लोटिंग की समस्या है, ब्लॉकिंग, तो रात को दूध पीना नुकसान भी कर सकता है। सही तरीका, हल्का गुनगुना दूध और सोने से 1 घंटा पहले पिए। दोस्तों, आज के समय में 90% लोग विटामिन डी की कमी से परेशान हैं, लेकिन सबसे आसान इलाज क्या है? सुबह की धूप। फ़ायदे, हड्डियां मजबूत होती है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, मूड अच्छा रहता है। खास बात, सुबह 7 से 9 बजे के बीच के 15-20 मिनट की धूप ले, इससे आपकी बॉडी नेचुरल विटामिन डी बना लेती है। यह आदत लगभग हर घर में है। सुबह उठते ही चाय। लेकिन क्या आप जानते हैं, खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी बनती है, पेट में जलन होती है और पेट खराब होता है। क्योंकि चाय में कैफीन होता है जो पेट में एसिड को बढ़ाता है। सही तरीका, पहले पानी पिए फिर हल्का कुछ खाकर चाय लें। दोस्तों, यह एक ऐसी आदत है
जो दिखाती नहीं लेकिन अंदर से इंसान को ख़त्म कर देती है। ओवर थिंकिंग क्या करती है? स्ट्रेस बढ़ाती है, नींद खराब करती है, डिसीजन लेने की क्षमता कम करती है और धीरे धीरे यह एंग्जाइटी और डिप्रेशन तक ले जाती है। इससे बचने का तरीका है खुद को बिजी रखें, मेडिटेशन करें और हर चीज़ को ज़्यादा न सोचें। याद रखें, हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन हर समस्या पर ज़्यादा सोचना खुद एक समस्या बन जाती है। आजकल लोग खाना नहीं खाते, बस निगलते हैं। मोबाइल देखते देखते जल्दी जल्दी खाना, इससे क्या होता है? खाना ठीक से पचता नहीं और डिजेशन खराब हो जाता है, वज़न बढ़ता है। सही तरीका हर कोर्स को अच्छे से पचाए और डायरेक्शन से खाए। इससे कम खाना पड़ेगा और शरीर को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, यह सबसे खतरनाक आदत में से एक है। आज के समय में लोग रात को देर तक जागते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, लेकिन शरीर को 7-8 घंटे की नींद ज़रूरी है। नींद कम लेने से दिमाग कमज़ोर होता है, मेमोरी कम होती है, इम्यूनिटी गिरती है और लॉन्ग टर्म्स में यह कई बीमारियों का कारण बन सकती है। इसलिए नींद को कभी भी कंपैरिजन ना करें। यह छोटी सी गलती बड़ी समस्या बन सकती है। पानी कम पीने से शरीर डिऑक्सीड नहीं होता और स्किन डल हो जाती है और किडनी पर असर पड़ता है। सही मात्रा दिन में 2-3 लीटर पानी पिए, लेकिन ध्यान रखें एक साथ ज़्यादा पानी न पिए, पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके पिए। तो दोस्तों, ये थी 7 आदतें जो आपकी ज़िंदगी को या तो बना सकती है या बिगाड़ सकती है। फ़र्क इतना है कि आप आज से क्या चुनते हैं, अच्छी आदतें या बुरी आदतें। याद रखें, आपकी आज की आदतें ही आपका कल बनाती है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में मैं आज से बदलूँगा यह ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी भी ज़रूर लिखें। चलिए दोस्तों, अब आगे की बात करते हैं। हम रोज़ जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं वही धीरे धीरे हमारी सेहत को ख़राब कर रही होती है। कुछ आदतें ऐसी होती है जो हमें उस समय तो सही लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें नुकसान पहुंचा रही होती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, 90% लोग इन गलतियों को जानते हुए भी करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 7 ऐसी खतरनाक आदतें जो अगर आपने आज नहीं छोड़ी तो आने वाले समय में आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ज़्यादा चीनी खाने से वज़न तेज़ी से बढ़ता है और इससे खतरा बढ़ता है। स्किन और पिंपल्स और अगेंस्ट जल्दी आते हैं। खास बात, चीनी सिर्फ मिठाई से नहीं होती है, कोल्ड ड्रिंक और पैकेटिंग फूड, बिस्किट्स में भी छुपी होती है। सही तरीका, मीठा कम करें और नेचुरल शुगर फल लें। आजकल यह एक कॉमन आदत बन चुकी है, मोबाइल, वेब सीरीज, सोशल मीडिया। लेकिन क्या आप जानते हैं रात को देर तक जागने से बॉडी क्लॉक खराब हो जाता है, हार्मोन्स और इनबैलेंस होते हैं, वज़न बढ़ता है और इससे बड़ा असर आपकी मेंटल हेल्थ। सही तरीका, रात 10 से 11 बजे तक सोने की कोशिश करें। दोस्तों, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन खाने में मज़ेदार लगते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ऑयल, ज़्यादा साल्ट और हार्मफुल होते हैं। इससे पेट खराब होता है, वज़न बढ़ता है और हार्ट प्रॉब्लम का खतरा बढ़ता है। सही तरीके, हफ्ते में एक बार से ज़्यादा जंक फूड ना खाएं। यह एक नेचुरल हैबिट है, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जब आप खुद को दूसरे से कंपेयर करते हैं तो स्ट्रेस बढ़ता है और खुशी ख़त्म हो जाती है। याद रखें, हर इंसान अलग होता है और हर किसी की जर्नी अलग होती है। सही तरीका, खुद को इम्प्रूव करें और दूसरों से नहीं, खुद से कंप्लीट करें। अगर आप
ऑफिस में घंटों बैठे रहते हैं या मोबाइल पर बैठे रहते हैं तो यह आदत आपके लिए खतरनाक है। इससे बैक पेन, मोटापा, ब्लड सर्कुलेशन की समस्या। सही तरीका, हर 30-40 मिनट में उठकर थोड़ा चलें। दोस्तों, गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले आपको ही जलाती है। ज़्यादा गुस्सा करने से बीपी बढ़ता है, हार्ट पर असर होता है, रिश्ते खराब होते हैं। सही तरीका, गुस्सा आने पर 10 सेकंड तक रुके, गहरी सांस ले और शांत रहे। आज के समय में लोग दूसरों का ध्यान रखते हैं लेकिन खुद को भूल जाते हैं। सेल्फ केयर का मतलब होता है अच्छा खाना, अच्छी नींद, मेंटल प्लेस। अगर आप खुद को इग्नोर करोगे तो कोई और आपको सही नहीं बचा सकता। इसलिए खुद को टाइम दे, खुद से प्यार करें। तो दोस्तों, ये थी ऐसी 7 आदतें जो आपको धीरे धीरे अंदर से कमज़ोर बना रही है। लेकिन अच्छी बात यह है, आप आज से इन्हें बदल सकते हैं। याद रखें, ज़िंदगी बदलने के लिए बड़े फैसले नहीं, छोटी आदतें बदलनी पड़ती है। अगर आप तैयार हैं खुद को बदलने के लिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आज से बदलूँगा। चलिए दोस्तों, अब आगे की वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग कम उम्र में ही बीमार हो जाते हैं? क्यों कुछ लोगों की एनर्जी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है? और क्यों कुछ लोग हमेशा थके हुए और परेशान रहते हैं? दोस्तों, इसका कारण कोई बड़ी बीमारी नहीं होती, बल्कि हमारी रोज़ की छोटी छोटी गलत आदतें होती हैं। हम रोज़ कुछ ऐसा करते हैं जो हमें उस समय नहीं करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे वही आदतें हमें अंदर से कमज़ोर बना देती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 8 ऐसी आदतें जो अगर आपने अभी नहीं छोड़ी तो भविष्य में आपको पछताना पड़ सकता है। और ख़ास बात, इस वीडियो में 6वीं आदत 90% लोग रोज़ करते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग खाना खाते समय बार बार पानी पीते हैं, लेकिन ये आदत सही नहीं, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो आपके पेट में जब आप खाना खाते हैं तो आपके पेट में वह खाना कम पचता है, गैस और एसिडिटी बढ़ती है। सही तरीका, खाना खाने के 30 मिनट बाद पानी पिए। दोस्तों, तला हुआ खाना स्वाद में तो अच्छा लगता है, लेकिन शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इससे मोटापा तेज़ी से बढ़ता है, हार्ट प्रॉब्लम का खतरा भी बढ़ता है। खास बात, बार बार इस्तेमाल किया हुआ तेल और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। सही तरीका, जितना हो सके घर का सादा खाना खाएं। आज की सबसे खतरनाक आदत, आँख खुलते ही मोबाइल। लेकिन क्या आप जानते हैं, इससे दिमाग की नेगेटिविटी असर पड़ता है और स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, फोकस कम होता है, क्योंकि सुबह का समय आपके दिमाग के लिए सबसे फ्रेश होता है। सही तरीका, उठते ही 30 मिनट तक मोबाइल से दूर रहें। दोस्तों, ज़्यादा खाना भी एक बीमारी है। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो पेट का दबाव बढ़ता है और वज़न बढ़ता है। सही तरीका, पेट में 70 से 80% ही भरें। थोड़ा भूखा रहना ज़्यादा अच्छा रहता है। एक छोटी बात पर टेंशन लेना, हर चीज़ को दिल पर लेना, यह आदत धीरे धीरे आपके शरीर को बीमार बना देती है। इससे बीपी बढ़ता है, हार्ट प्रॉब्लम बढ़ती है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है। सही तरीका, जो आपको कंट्रोल में है वही सोचें, बाकी चीज़ें भगवान पर छोड़ दें। यह आदत बहुत कॉमन है। स्ट्रीक में खाना, सिर्फ स्वाद के लिए खाना, लेकिन इससे आपका मोटापा और शरीर सुस्त हो जाता है। सही तरीका तभी खाएं जब आपको सच में भूख लगी हो। आजकल लोग बैठकर काम करते हैं और आराम ज़्यादा करते हैं, लेकिन शरीर को मूवमेंट चाहिए। अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो बॉडी स्टिफ हो जाएगी और एनर्जी कम हो जाएगी, बीमारियां बढ़ेगी। सही तरीका, रोज़ 20-30 मिनट एक्सरसाइज या वॉकिंग करें। दोस्तों, सबसे खतरनाक नेगेटिव सोच होती है। अगर आपका माइंड नेगेटिव है तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा और आपकी लाइफ में प्रोसेस रुक जाएगी। सही तरीका, पॉजिटिव सोचें,
हर सिचुएशन में अच्छा देखने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये थी 8 ऐसी आदतें जो आपको धीरे धीरे अंदर से ख़त्म कर रही है। लेकिन सच यह है कि बदलना आपके हाथ में है। आज आप जो आदत चुनेंगे वही आपका कल बनाएगी। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से इन गलत आदतों को छोड़ दें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी ज़िंदगी बदलूँगा। दोस्तों, कभी आपने खुद से यह सवाल किया है, क्या मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ, क्या मैं सच में खुश हूँ? क्या मैं सही रास्ते पर हूँ या बस भीड़ में पीछे चल रहा हूँ? हम सब भाग रहे हैं, पैसा, सफलता, नाम, लेकिन क्या आपने कभी सोचा इस दौड़ का आखिरी मकसद क्या है? दोस्तों, ज़िंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं बल्कि सही तरीके से जीने का नाम है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 10 ऐसी सच्चाई जो अगर आपने समझ ली तो आपकी सोच, आपकी आदत और आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पैसा खोकर वापस आ सकता है लेकिन समय कभी वापस नहीं आ सकता। हम रोज़ घंटों मोबाइल पर बर्बाद कर रहे हैं लेकिन अपने सपनों के लिए समय नहीं निकालते। सच्चाई, अगर आपने समय को वैल्यू नहीं दी तो ज़िंदगी आपको वैल्यू नहीं देगी। कुछ लोग शुरुआत में साथ होंगे लेकिन अंत तक नहीं। लाइफ में लोग आते हैं और चले जाते हैं। सच्चाई, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता तो आप सच में नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ तो रास्ता खुद बन जाएगा। लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो? यही डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। सच्चाई, डर के आगे ही जीत है। अभी तक समय नहीं है, थोड़ा इंतज़ार कर लेता हूँ, यही सोच आपको पीछे करती है। सच्चाई, जो करना है अभी करो। आप सबको खुश नहीं कर सकते। जितना आप लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे उतना ही दुखी होंगे। सच्चाई, पहले खुद को खुश रखें। अगर ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप कभी ग्रो नहीं करेंगे। हर सजेशन आपको कुछ सिखाता है। सच्चाई, दर्द ही असली टीचर है। फेल होना गलत नहीं, हार मान लेना गलत है और सक्सेसफुल इंसान कई बार फेल हुआ है। सच्चाई, और फेलियर ही सक्सेस का रास्ता है। लोग खुशी बाहर ढूंढते हैं लेकिन असली शांति अंदर होती है। मेडिटेशन, साइलेंट, सेल्फ टाइम, यही असली सुख देता है। सच्चाई, खुद से जुड़ना सीखो। हम सोचते हैं अभी तो बहुत समय है, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। ज़िंदगी बहुत जल्दी निकल जाती है। सच्चाई, जो करना है आज करो, जो कहना है आज कहो। दोस्तों, ये थी 10 ऐसी सच्चाई जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप इन्हें समझ कर बदलते हैं या फिर सिर्फ सुनकर भूल जाते हैं। याद रखें, ज़िंदगी आपको बार बार मौका नहीं देती। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो आज से शुरू करें। कमेंट में लिखें, मैं अभी ज़िंदगी बदलूँगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर लिखें कि मैं आज ही बदलूँगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।